दोस्तों आज की वीडियो बनाते हुए मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। रीज़न क्या है, ऐसी बातें जब देखने के लिए मिलती है ना कि सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से लोग कितना ज़्यादा हाइपर फोकस होकर वर्क करते हैं एंड फिर भी उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो वो डिज़र्व करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज भी इस दुनिया में जी रहे हैं और जीने के साथ साथ आज भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो 90-50 में मॉडल यूज़ किया जाता था ना, कि हम लोगों को क्या करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आज आप 2024 में भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिसाब लगाइए कि आने वाली जनरेशन, आज तो 2024 है, जब 2050 के अंदर ये जनरेशन कंपटीशन में उतरेगी, देन उस कंडीशन में जो ये वर्क स्ट्रेस नाम की चीज़ है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर एक लड़की की डेथ हो जाती है जो सीए थी। आप यहाँ पे देखो कि प्रोसेस क्या है, काम करने का तरीका क्या है और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बाहर की कंट्रीज में क्या किया जाता है और हमारी कंट्रीज में क्या किया जाता है। आइए मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। हो सकता है जो कॉन्सेप्ट मैं बोलने वाला हूँ कुछ लोगों को पसंद ना आए, कुछ लोगों को पसंद आए, डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल थॉट्स के ऊपर कि आप कैसे सोचते हो। एंड जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, इससे आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि काम करने को हम कितना ज़्यादा सीरियस ले सकते हैं। लाइफ का रियल पर्पस हमारा काम करना होता है, क्या करना होता है, मैं आपको कुछ चीज़ें इंडिकेट करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी चीज़ आती है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं जो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन काउंट हो सकते हैं, जिसके तहत आपको वर्क स्ट्रेस कम से कम फील करने के लिए मिले और वर्क स्ट्रेस ना के बराबर काउंट हो। ये चीज़ भी की जा सकती है। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक साइकिल समझाऊंगा। अभी की बात की जाए तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं बट फिर भी प्रॉब्लम में रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई गोल्ड के अंदर मुझे काम करना है, तो गोल्ड के अंदर बात की जाए तो गोल्ड में काम कर रहे हैं आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल पा रही है? इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। यहाँ पर बात की जाए, जो ट्रेड्स की बात की जाए तो ट्रेड अभी रनिंग कंडीशन में चल रही है, जो भी रिजल्ट्स आएंगे आपको शो कर दिए जाएंगे। पहले हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा क्या है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया जा रहा है, और क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कदम उठा भी रही है, या फिर हम लोगों की साइकोलॉजी गलत है, जो लोग केवल कुछ चीज़ों के पीछे ही लगे पड़े हैं, जो कि 90-50 वाला मॉडल था और वो मॉडल अभी चेंज होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, आप मुझे एक बात सोच के बताइए कि हम लोगों को बचपन से, जब हम पैदा होते हैं, बचपन से क्या बोला जाता है कि बेटा पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। पैसे के बारे में बोला जाता है कि पैसे कमाने हैं। पैसे को हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। देखो ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखो, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर कंडीशन में हो। मान लीजिए अगर किसी की फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज हैं और वो हॉस्पिटल में है, देन उस कंडीशन में आपने देखा होगा आपके रिलेटिव दूर हो जाते हैं, आपके जान पहचान वाले सब लोग दूर हो जाते हैं। उस समय आपके पास अगर पैसा है तो आपका वो रिलेटिव बच पाता है, वरना उस रिलेटिव या फिर उस फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उसकी जान तक भी जा सकती है। ये चीज़ देखने के लिए मिली है। ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। वो आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस थमा देती है। वरना आप अगर इंडिया की बात की जाए, देखो मैं यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर इंडिया की बात की जाए ना मेरे भाई, अगर मैं कहूँ कि मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, अपना स्ट्रेस कम करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें उसी चीज़ से रिलेटेड है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट है ना, वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें सोचता है। अगर वो अपने बारे में ये सोचे कि मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ ना, तो इंडियन गवर्नमेंट पता है क्या मानती है? अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो वो लग्जरी वाली चीज़ आती है। जैसे लोग 5 स्टार में खाना खाने जाते हैं, भाई ये तो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। इसी तरीके से अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो उसको लग्जरी वाली चीज़ में काउंट किया जाता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है, सिंपल सी बात आती है। सो आप समझिए कि इंडिया में किस तरीके की साइकोलॉजी यूज की जाती है, और इन साइकोलॉजी का कारण है कि हमारे जो नेता लोग बैठे हुए हैं वो किस टाइम का मॉडल है, आप खुद समझ सकते हो। वो 90-50 वाले मॉडल वाले लोग हैं जो आज हम जैसी जनरेशन के ऊपर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पैसे की बात जब की जाती है तो आम आदमी के दिमाग में क्या चीजें आती है? उसको स्टार्टिंग से क्या बताया जाता है? पहले उसको बोला जाता है बचपन में, आपको भी बोला गया होगा, मुझे भी बोला गया था कि भाई बचपन में बोला गया था कि 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, बहुत अच्छा कीजिए। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, बट ऐसे दोस्त हैं जिनकी 10th क्लास में टॉपर थे, 11th क्लास में टॉपर थे, 12th क्लास में टॉपर थे। उनके पेरेंट्स को बुलाकर कॉलेज के अंदर 3 साल तक कमिटी मेंबर वगैरह वगैरह भी बनाया गया, बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई। आज की मैं बात करूं तो आज की कंडीशन उनकी ऐसी है कि उनको नौकरी तक मिलने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो शायद नौकरी करने के कैपेबल भी नहीं है। तो आप समझिए कि गड़बड़ कहां
कहाँ पर हो रही है? गड़बड़ हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, गड़बड़ हो रही है हमारी साइकोलॉजी के अंदर, जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं। अब 10th क्लास कंप्लीट की, 10th क्लास के बाद में क्या होता है? 11th क्लास में आ जाइए। 11th क्लास में आप एक चीज़ देखिए, 10th क्लास के अंदर एक ऐसा डिसीजन दिलाया जाता है कि बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम आर्टिस्ट बनोगे, तुम क्या बनोगे? उस 10th क्लास में जब बच्चे को ये नहीं पता होता कि ढंग से बाल कैसे बहाए जाते हैं, उस 10th क्लास में जब बच्चे को ये नहीं पता होता कि भाई मैं जो काम करने जा रहा हूँ सही है गलत है, उस जगह पर पेरेंट्स को भी खुशखास नहीं पता होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स में से मेरी मदर तो कई बार मेरे कॉलेज या स्कूल में गई भी है, मेरे फादर आज तक मेरे कॉलेज या मेरे स्कूल में गए ही नहीं हैं। क्यों नहीं गए हैं? इसलिए नहीं कि वो जाना नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनको केवल इतनी ही एजुकेशन है कि बच्चे ने 10th क्लास में एडमिशन लिया है, वो पढ़ाई करेगा और पास करेगा। 11th क्लास में एडमिशन लिया है, पढ़ाई करेगा, पास करेगा। 12th क्लास में एडमिशन लिया है, पढ़ाई करेगा, पास करेगा। अब आप इसको बोल सकते हो कि भाई एजुकेशन नहीं का मतलब क्या कहना चाहते हो? देखो, उनको भी एक लिमिट से ज़्यादा बातें बताई ही नहीं गई है। उनको भी यही बातें बताई गई है सोसाइटी के थ्रू कि बेटा देखो, सबको 10th करनी होती है, 11th करनी होती है, 12th करनी होती है। अब उसके बाद में नया गेम चालू हो जाता है। नया गेम क्या चालू हो जाता है? नया गेम मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं चाहूँगा कि मेरे आने वाली जनरेशन ना इस गेम से बची रहे और किसी तरह बच जाए, तो बहुत ही ज़्यादा मैं अपने आप को सक्सेसफुल काउंट करूँगा। अगर आप 12th क्लास के बाद देखोगे, लोगों की कंडीशन क्या है, लोग कैसे देखते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं, मैं अपनी बता देता हूं मैंने कैसे डिसाइड किया था। मैंने देखा कि मेरे सारे के सारे जितने दोस्त हैं वो क्या करने वाले हैं। मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग ना इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है। सो मैंने बोला मैं भी, अपन भी इंजीनियर बनेंगे भाई। तो इंजीनियर बनेंगे, तो मैंने भी इंजीनियरिंग की तैयारी करनी चालू कर दी। अब इंजीनियरिंग करनी है तो वही बात आती है कि बंदे को पसंद आती है टॉप की चीज़ें, टॉप की चीज़ें पसंद आती है तो हम भी आईआईटी की तैयारी करेंगे जी, सिंपल सी बात आ जाती है। देखो, इसमें मैं अपनी खामियां भी काउंट करा रहा हूँ, ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलती हम लोगों से ही हो रही है। हम जिस तरीके की साइकोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं ना मेरे भाई, वो प्रॉब्लम की बात आती है। प्रॉब्लम वहां है और इसी वजह से हम उस स्ट्रेस लेवल को झेल भी नहीं पाते और वो स्ट्रेस लेवल हमारे लिए होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आईआईटी की तैयारी की, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब क्या करें जी? करनी क्या है? बीटेक करनी है। और ये बीटेक कितने करनी है, क्यों करनी है? एक्चुअली में मैं सच बताना चाहता हूं, मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं हूं और 12th क्लास तक तो मुझे कद्दू भी नहीं पता था कि भाई मुझे करना क्या है। मैं सच बता रहा हूं आपको। कारण क्या है? वहां पर हमारे जो डिसीजन होते हैं ना, वो हमारे आसपास की सोसाइटी के द्वारा ही कह सकते हो एक तरह से हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। अगर 4 गधे खड़े हुए हैं और आप उन 4 गधों के बीच में एक अच्छे खासे घोड़े खड़े हो जाते हो और वो 4 गधे बोले कि तू भी गधा, तू भी गधा और तू भी गधा, तो भाई आप खुद को देखकर शक करोगे कि शायद मैं भी गधा। वही चीज मेरे साथ हुई है, मैं सच बता रहा हूं, ये रियलिटी है। मैं कभी भी इंजीनियर बनना शायद नहीं चाहता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंजीनियर बनने के बाद करते क्या है। मैं सच बता रहा हूं, ये रीजन आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपनी पोल खुद खोल रहा हूं क्योंकि मुझे खुद अभी ये चीज रियलाइज होती है। तो मैं खुद सोचता हूं कि आने वाली जनरेशन पे भाई ये चीजें नहीं थोपनी, उनको बता तो दो कि मालिक होता क्या है, कैसे होता है। अब क्या है भाई, यहां पर करते करते मैंने क्या किया, 12th क्लास पास कर ली। पास करने के बाद मैं तैयारी भी कर ली एंड आई डोंट नो मैंने अपना जिंदगी का सबसे कीमती टाइम इस फालतू आईआईटी के चक्कर में क्यों वेस्ट कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह सुबह 5 बजे ट्यूशन जा रहा हूँ, 7 बजे वापस आ रहा हूँ, पूरा दिन पढ़ाई कर रहा हूँ, रात के 10-10 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूँ एंड क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सिलेक्शन ना होने के बाद क्या हुआ, जो पूरा मेरा टाइम था ना, जितना भी टाइम वैल्यू थी मेरी, उस टाइम वैल्यू में मैं कह सकता हूं ना तो मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, ना ही मैंने रिलेशनशिप पे ध्यान दिया, ना ही दोस्ती पे ध्यान दिया। मैं पूरा फोकस होकर काम कर रहा हूं, फिर भी मैं फेल हुआ। पर उसका टाइम का मुझे क्या मिला? उसका रिजल्ट मिला मुझे 0। ठीक, बट पेरेंट्स अच्छे थे, पेरेंट्स ने बोला कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की, आगे कंटिन्यू कीजिए। बट सोचो, अगर किसी के पेरेंट्स कैपेबल नहीं हैं, सोचो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो क्या वो इस अपने पूरे 1 साल को, ये 1 साल मेरा नहीं था तब तो मुझे समझ में नहीं आया, बट अभी मुझे समझ में आता है कि ये 1 साल मेरी पूरी फैमिली, ठीक, मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, सबका 1 साल जा चुका है और 1 साल एक्चुअल में मैंने अपनी जिंदगी से डिलीट कर दिया। अगर यहाँ पर एक गरीब आदमी हो जिसके पास में पैसे नहीं थे और उसको मोटिवेट कर दिया जाए किनके द्वारा, फालतू के लोगों के द्वारा जो आईआईटी की मोटिवेट कर दें, आईआईटी बहुत अच्छी है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी उसको डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल आना तय है। अब बात आती है आईआईटी करने के बाद में लोग क्या करते हैं, दूसरी चीजें आ जाती है। मैंने अभी भी देखा, कुछ दिन पहले ही देखा मैंने, एक जो डॉक्टर थे, जो टॉपर थे, नेट टॉपर थे, आई थिंक 2017 बैच के थे, AIR 1 थे, ठीक, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या कहते हुए सुसाइड कर लिया? कि सोसाइटी हमारी अच्छी नहीं रही है जैसी होनी चाहिए थी। आप समझिए कि क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर बनकर निकल कर आ रहा है। तो हमें अपने आने वाली जनरेशन पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फालतू की चीज़ें, 10th क्लास, 12th क्लास,
ये इनके मार्क्स मेरे भाई कोई पूछता भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। जो लोगों ने यहाँ पे बेवकूफ बनाया ना, मेरा भी और आपका भी, सच में बनाया होगा आपका भी, और आपकी फैमिली नहीं बनाया होगा, क्योंकि आपकी फैमिली का किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया। और सोसाइटी क्या होती है? एक पूरा चेन सिस्टम होता है कि एक ने टॉप किया, भाई तेरे बच्चे ने टॉप किया, मेरे बच्चे ने टॉप नहीं किया। ये बहुत ज्यादा गंदी वाली चीज है। इसकी वजह से यहाँ से स्ट्रेस लेवल चालू हो जाता है। अब आईआईटी किसी ने पास नहीं की तो क्या किया भाई? प्राइवेट कॉलेज में एंटर कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में एंटर करने की बात आ जाती है, प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में फिर वही गेम चालू हो जाता है कि क्या किया जाए। अगर आपके पास फीस है, बहुत अच्छा, वरना आप क्या करेंगे? आप लोन लेकर अगर काम करेंगे तो आप अपनी गर्दन खुद ब खुद कह रहे हो मालिक दबा दो। समझ रहे हो? अगर आप लोन लेके करते हो, चलो जी फीस दी आपने, पैसा दिया, सही बात है, हमारे पास पैसा था तो इसलिए मैंने पैसा पे कर दिया, इट्स ओके। फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर कंप्लीट किया, थर्ड ईयर कंप्लीट किया। थर्ड ईयर आते आते पता लग चुका कि भाई जो तुम कर रहे हो ना, ये जो तुमने तामझाम किया, 10th क्लास कर, 12th क्लास कर, आईआईटी की तैयारी कर, ठीक, ये बीटेक कर, और बीटेक में सिलेक्शन करने के बाद में आपने जो ब्रांच थी वो किस तरह सेलेक्ट की थी कि मेरे भैया के भैया के भैया ने ना इस वाली ब्रांच में किया था और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। समझ रहे हो? मतलब ये रियलिटी थी। मैं कभी भी आज तक मैं सच बताऊं, मैंने आज तक कभी भी छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं उनको कभी काम करने की कोशिश नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही समझ चुका था कि मैं गलत जगह आ गया हूं। सच बता रहा हूं, ये रियलिटी है। अगर स्ट्रेस लेवल आप मैनेज नहीं कर सकते ना तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। अगर आज मुझे मेरे द्वारा की गई इंजीनियरिंग के अंदर, अगर उसके अंदर मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं बिल्कुल भी जिंदगी भर खुश नहीं रहूंगा। मुझे ये चीज़ अभी अच्छे से 100% श्योर क्लियर है। और ये बातें मैं बोलता भी रहता हूँ अपने दोस्तों को, बोलता रहता हूँ कि भाई देख, मैं मेरी तरफ मत देख, मैंने तो अपना लैपटॉप गलती से खोल दिया था और वो लैपटॉप बंद नहीं हुआ तो डब्बे को बैग में डालकर लैपटॉप वाले कहाँ लेके गया कि मालिक इसे बंद करके दे दो। ये रियलिटी है। और मैं अपनी खुद की बुराई कर रहा हूं, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, बट ये रियलिटी है। और ये जानने के बाद ना बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो आप भी अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप करना क्या चाहते हो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आते आते, फोर्थ ईयर में मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी मेरे भाई, मुझे मेल पे मेल आ रहे हैं, मुझे कॉल पे कॉल आ रही है मेरे कॉलेज की तरफ से कि आप कोई भी प्लेसमेंट में नहीं बैठना चाहते क्या? मैंने कहा ना जी। ठीक है, मैं कोई भी प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते क्या? होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि गाड़ी में भर लेते हैं बच्चों को एंड 500 रुपये फीस रख देते हैं, एंड रखने के बाद में गाड़ी में भर के कहाँ पे जाते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और दिखाते हैं देखो बेटा तुम्हारा फ्यूचर ना ये है, यहाँ पे तुमको पूरी ज़िंदगी बितानी है, इन्हीं किसी कंपनी के अंदर आपको काम करना है और काम करते करते मर जाना है। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं इन्हीं कंपनी में काम करने वाला हूँ। नॉट इंटरेस्टेड। मैंने एक भी आज तक ज़िंदगी में इंटरव्यू नहीं दिया। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो? जी, रियलिटी में आज तक कभी भी जिंदगी में वो जो लोग बनाते हैं ना पूरा का पूरा कि मैंने 10th में इतने मार्क्स लाए, 12th में इतने लाए, इतने इसने आए, इतने इसने आए, मैंने आज तक जिंदगी में वो बनाया ही नहीं है। और ये जिद के कारण नहीं बनाया है कि जिद है, नहीं चाहिए, नहीं करना, बिकॉज ये मेरा डायरेक्शन नहीं है। मैं अभी बात करूं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर मेरा डायरेक्शन कहाँ से पता लगा? 2015 से मुझे पता लगा कि भाई ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है। बिकॉज वहाँ मुझे समझ में आया कि अगर मेरा मेन मोटिव है पैसे कमाना, अब काफ़ी लोग ना ज्ञान पेलते हैं पैसा कमाना सब कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई, मैंने वो फेज भी देखा है जब मेरे फादर की कंडीशन खराब थी और वो हॉस्पिटल में लेटे हुए थे। अगर उनके पास पैसे ना होते तो आज वो हमारे साथ भी ना होते। ये रियलिटी है और मुझे इसे बोलने में कोई भी शर्म नहीं आती, बिकॉज ये रियलिटी है और रियलिटी हमें पता होनी चाहिए, तब भी हम रियल डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप सपना देख रहे हो कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, फालतू की फर्जीवाड़ा। आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आपके पास में ढंग से पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और आप बातें कर रहे हो कि मैं सोसाइटी को सुधारूंगा, आप बातें कर रहे हो कि मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा। मुझे ये फर्जीवाड़ा लगा। रियलिटी बता रहा हूं, ये चीजें मुझे फर्जीवाड़ा लगा। इसी वजह से मेन फोकस, जब पैसे बनते हैं तो पैसे कैसे बनते हैं? पैसे बनते हैं इकोनॉमी पढ़कर। इकोनॉमिक्स के अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है क्या? शेयर मार्केट। ठीक, एंड देन उसके बाद आती है शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है, वहीं तो हम जॉब करने की बातें कर रहे थे। ये बीटेक करने के बाद में मैं कहाँ नौकरी करता? यहीं पे ही तो करता। अब देखो, काफ़ी सारे लोग ना ऐसा सोचेंगे कि यार ये थोड़ा सा अपोजिट बातें कर रहा है। देखो मेरे भाइयों, मेरा किसी का इंटेंशन ऐसा नहीं है। हो सकता है पेरेंट्स हों, आप देख रहे हो कि यार ये तो कैसी बातें कर रहा है, सोसाइटी में तो ये बताया जाता है बीटेक करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, खुश रहो। क्या डेफिनेशन है पैसे कमाने की? क्या खुश रहने की डेफिनेशन है? क्या ये लोग पैसा नहीं कमा रहे थे जिन लोगों ने यहाँ पे सुसाइड किया है?
आप सोचिए 4 महीने हुए हैं इस लड़की को, और इस लड़की ने अपने आप को लाइक कह सकते हो मार दिया, ठीक है, डेथ हो गई एक्चुअल में किस चीज़ को लेकर, वर्क स्ट्रेस के कारण। क्या लाइफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हो चुका है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे, ऐसे टाइम पर जब आप देखोगे कि चैट जीपीटी नाम की चीज़ आ चुकी है, आज के टाइम पे आप देखोगे कि बड़ी से बड़ी कंपनी एल्गो सिस्टम्स यूज़ कर रही हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी ऑटोमेशन पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या हम लोगों को, जो आम इंसान हैं या पेरेंट्स हैं, देखो अभी यहाँ पर दो तरीके के लोग हो सकते हैं, तो पेरेंट्स हो सकते हैं जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, दूसरे होंगे स्टूडेंट होंगे। मेरे भाई अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चे के ऊपर खुद ब खुद सोचो कि आप जिस नौकरी की तैयारी करते करते रह गए, मान लीजिए मैं किसी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मान लो मैं किसी नौकरी की तैयारी करते करते रह गया, तो क्या मेरा हक बैठता है कि मैं आने वाली जनरेशन को बोलूँ बेटा उसी जॉब की तैयारी करो? आप खुद सोचिए 2024 के अंदर अगर आज आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो 2048 या 44 के अंदर आप अपने बच्चों से अगर एक्सपेक्टेशन ऐसी रखोगे कि आप वो करो, देन पहली चीज़ क्या है, आप ही उनको स्ट्रेस में डाल रहे हो। जो लड़की की डेथ हुई है ना, वो सीए थी, नॉट लाइक छोटी मोटी कोई अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बच्ची थी, एक सीए थी, जो एक प्रोफेशनल सीए होते हैं वो थी। आप सोचिए कितना ज़्यादा प्रेशर रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, जो स्ट्रेस के कारण उसकी डेथ हो गई है। आप इस चीज़ को समझ के देखिए। तो स्ट्रेस फ्री होने का मेन कारण क्या हो सकता है? स्ट्रेस फ्री होने का, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए स्ट्रेस फ्री होने का मतलब क्या होगा? पहली चीज़, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए जितने पैसों से मेरी लाइक खर्चे चलते रहें, कॉमन सी बात है। दूसरी बात, मेरे पास एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो स्किल पूरी दुनिया में काम करती हो, ठीक। तीसरी बात, मैं किसी पर डिपेंड ना हूं कि भाई मैं डिपेंडेंट हूं, अगर ये चीज़ बंद हो जाती है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मेरी स्किल्स खराब हो जाएगी। ये 3 से 4 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब पैसे की बात आ जाती है, पैसे की सक्सेस की बात करें, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि मेरे पास में 1 CR हो, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि मेरे पास 10 CR हो, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि भाई मेरे पास वो इतने पैसे हो जाएं कि मैं दाल रोटी खाता रहूं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, अभी यूएस डिनर रुका हुआ है नॉर्मली, ऐसे लोगों को जानता हूं जो गांव से काम कर रहे थे और महीने के 12,000 रुपये लाइक कमाने के लिए, लाइक वो इतने खुश हुए 12,000 कमाकर महीने के, लाइक कैसे ऑप्शन सेलिंग करके 12,000 कमाकर इतने खुश हुए। कारण क्या था? वो खुश इस कारण से नहीं थे कि पैसे कमाए, वो खुश इस कारण से थे कि वो अपने घर में रहकर पैसा कमा रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, वो अपने गांव में जहां वो पैदा हुए, जहां वो रहना चाहते थे जिंदगी भर, वहां रहकर काम कर पा रहे हैं। तो ये सारी सहूलियत कहाँ, किसको, कैसे मिलती है? देखो मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आप 90-50 वाले मॉडल में जीना चाहते हो तो आपके लिए ट्रेंड वही है, सिंपल, कि आप नौकरी के पीछे भागो, ठीक। आप क्या करो? पैसे के पीछे भागो। आप क्या करो? अपने टाइम को सेल करो। देखो बहुत सारे, हो सकता है कोई जानने वाला देख रहा हो, माफी चाहूंगा मेरे भाई, देखो ये थोड़ी साइकोलॉजिकल बात है, मुझे भी ये बातें जब पूरी पता लगी ना, मुझे बहुत बुरा लगा। अभी हो सकता है आपको भी बुरी लग रही हो कि कैसी बातें कर रहे हो, ये रियलिटी है। अगर आप 90-50 वाले मॉडल पे चलना चाहते हो, आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे बेटा नौकरी करो, हाँ जी कहेंगे, क्योंकि उनका, उनके लिए सेफ एंड सिक्योर चीज नौकरी है, क्योंकि उनको और चीजें पता ही नहीं है। उनको आप बिटकॉइन के बारे में बताओगे तो उन बेचारों को नहीं पता भाई, उनकी गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी है कि उनको पता नहीं है, तो आप उनके डिसीजन के थ्रू अपनी लाइफ का डिसीजन चूज कर रहे हो। वो आपको कहेंगे पैसे कमाने पे ध्यान दो, वो आपको टाइम सेल करने पे कहेंगे, वो आपको कभी ये चीज़ कहेंगे ही नहीं कि आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, वो कभी ये चीज़ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है जिस स्किल सेट से वो आपको ये बातें बोल पाए। अब मान लीजिए कोई 2024 में बात की जाए, तो आज के टाइम पर क्या है आपको बताना चाहता हूं। आज के टाइम पर नौकरी करना, अब देखो नौकरी हायर अथॉरिटीज़ की बात की जाए वो बात अलग होती है, आप बिल्कुल ही आईपीएस आईएएस ये ऐसी सी बातें करने लग जाएं, टॉप अथॉरिटीज़। अब आप कहने लगे 30,000 महीने की, 50,000 नौकरी करने के लिए मैं 4 साल की तैयारी करना चाहता हूँ, 5 साल की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं सरकारी टीचर बनना चाहता हूँ बट मेरे बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, मैं सरकारी अस्पताल में काम करना चाहता हूँ बट मेरा इलाज होना चाहिए प्राइवेट अस्पताल के अंदर क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कराया है। क्लियर? ये सारी बातें समझिए, आपको ये सारी बातें समझनी है और समझने के बाद देखना है कि नौकरी करने का मेन इंटेंशन क्या है। अगर नौकरी करने का मेन इंटेंशन केवल पैसा है तो मेरे भाई आप करते रहो, आप अभी तक के गेम समझे ही नहीं हो। बट अगर नौकरी करने का मेन इंटेंशन क्या है, आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक, आपको पैसा भी चाहिए, आपको अपनी टाइम वैल्यू बचानी है, देन आपको ऐसी चीजें सर्च करनी पड़ेंगी दुनिया में जो अभी नई चल रही हैं, जो नई है, जिनके ऊपर पुराने जमाने वाले लोगों का कोई भी हक नहीं है। मेरे पेरेंट्स को शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको 4 कंपनी तक नहीं पता, उनका सेविंग अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर है, बैंक का प्राइस 180 रुपये तक आ गया था कोविड कंडीशन में। मैंने बोला भी कि अभी बिल्कुल डाउन पड़ा है, इसको खरीद लेते हैं, जो पैसे आपके एफडी में पड़े हैं उसको ब्रेक करके शेयर खरीद लेते हैं, बट उनका माइंडसेट अभी भी
पुराने ज़माने वाला ही रहेगा और वो चेंज भी नहीं होगा, समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में वो पैसे बैंक में ही रहे। आज अगर उस पैसे को यूज़ किया जाता तो 4 टाइम्स ग्रो कर जाते, बट उनको ये बातें बताने वाला बताता कौन? सोचने की बात है। आज आप यहाँ चीज़ें समझ सकते हो, रीज़न है कि आपके पास में टेक्निकल चीज़ें हैं। मेरे फादर जो हैं वो फ़ोन भी यूज़ नहीं करते हैं, आप समझ सकते हो। तो किस तरीके से मैं उनके द्वारा लिए गए डिसीज़न कि बेटा तुम नौकरी करो, कि तुम क्या करो, तुम कहाँ जाओ, उनके द्वारा डिसीज़न अगर वो लेते हैं, वो एडवाइस दे सकता है, इट्स गुड। वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस दे रहे हैं, इट्स गुड, बट अपना खुद का दिमाग यूज़ करो, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। और हम जो डिसीज़न लेते हैं, देखो बहुत सिंपल चीज़ है, हमारा माइंड कुछ इस तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं बुक्स पढ़ो, ये करो, वो करो। जी हाँ, वो क्यों कहते हैं? आप सोचो, एक अमीर आदमी है, ठीक है, बहुत अमीर आदमी है, लाइक बहुत अमीर आदमी है, उसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो उस कंडीशन में वो कहता है मैंने ना एक बुक लिखी है, ठीक। उसने क्या किया, अपनी पूरी जिंदगी का एक निचोड़ निकाला और बुक में लिखकर डाल दिया, ठीक। अब आप सोच रहे हो कि मैं उस इंसान से मिलने जाऊंगा तो वो आप जैसे इंसान से क्यों मिलेगा? सोचने की बात है। बट आप उसकी बुक को पढ़ के उसकी पूरी जिंदगी का सार अपने दिमाग में डाल सकते हो, समरी डाल सकते हो। इसी तरीके से लाइक मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, देखते हो, एनालाइज करते हो, पॉलिटिकल चीज़ें एनालाइज करते हो, जो भी चीज़ें करते हो वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में इनपुट डालते हो, ठीक। दिमाग ऐसे ही काम करता है और ये बहुत ही अच्छी बात है, काम किया। अब क्या है, अब यहाँ पे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, भाई ये सारी चीजें मैंने देख ली, मुझे क्या करना चाहिए? जॉब करना चाहिए। अब अगर आपके पास में आपने वो बुक पढ़ी होंगी जहां पर जॉब के बारे में अच्छी बातें बताई गई हो, बेटा नौकर बनना अच्छी बात होती है, देन आपका माइंड क्या करेगा, आपको उसी हिसाब से आउटपुट निकाल के प्रोवाइड करेगा। बट अगर आपने ऐसे लोगों को देखा हो, देखो मैं बताना चाहूंगा, फॉरेक्स मार्केट में काम करते हुए लाइक 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, इट्स लाइक हलवा, सच बता रहा हूं। अगर आप दुबई में जाकर कहोगे ना मेरा अकाउंट 5 करोड़ का है, भाई आपके बगल वाला जो बंदा बैठा होगा ना वो 10 करोड़ का फंड लेके बैठा होगा ऑलरेडी, और उसके भी बाप बैठे होंगे वहां पे। ये रियलिटी है। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच में जाओगे जो दिन का लाख रुपए 50,000 रुपए छापने की क्षमता रखते हैं, आप कहेंगे वही तो छापते हैं, आप तो नहीं छापते हो। मैं बताना चाहता हूं, जब तक आप उनको देखोगे नहीं तब तक करोगे कैसे? खुद ही सोचो। आपने देखा ही नहीं है तो आप करोगे कैसे? तो आपका माइंड आपको इनपुट प्रोवाइड करता है, उसी अनुसार आउटपुट लिया जाएगा। बट अगर ये इनपुट आपके पेरेंट्स हैं जिनके पास में वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, समझ रहे हो, तो ये इनपुट एक छोटा सा इनपुट होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। अब काफी लोग कहेंगे आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ भड़का रहे हो, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा पैसा कमा चुके हैं, बहुत अच्छे सक्सेसफुल हैं, देन डेफिनेटली आप उनको भी सक्सेसफुल लोगों की काउंट में काउंट करो ना। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, मेरे फादर जो हैं जो काम कर रहे थे उससे संतुष्ट हैं, वो उससे खुश हैं, देन डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हैं। बट मैं उस काम से संतुष्ट होऊंगा ना जो मैं अपने लिए चाहता हूं। सिंपल सी बात है, सक्सेस सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट काउंट होगी। सो आपको जॉब करना है तो जॉब करने का डिसीजन भी आपका होगा, तो ये स्ट्रेस झेलने के लिए आप तैयार हो जाइए। बट अगर आप चाहते हो सेफ एंड सिक्योर तरीके से काम करना, देन डेफिनेटली आने वाले समय में चेंजेस होने तय है। जिस तरीके से सरकारी नौकरी की बातें की जाती थी, आने वाले 10-15 साल के अंदर आप देखोगे तो किस चीज़ की बातें की जाने वाली है? इन चीज़ों की बातें की जाने वाली है। क्योंकि कोविड टाइम जैसे टाइम के अंदर भी ट्रेडिंग ही एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर लोगों ने पैसा कमाया है। लोग ऊपर जाते हुए पैसा कमाते हैं, लोग नीचे जाता है मार्केट तब भी पैसा कमाते हैं, और समझदार आदमी जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तब भी पैसा कमाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट में जब ऊपर जाता है सब पैसा कमाते हैं, मैं एग्री करता हूं। जब नीचे जाता है तब भी पैसा कमाता है, और साइडवेज हो जाता है तब भी पैसा कमाते हैं। तीनों जगह पे पैसा कमाने वाली कौन सी जगह है? केवल और केवल ट्रेडिंग। और यहां पर बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास स्किल सेट है तभी आप यहां पे सक्सेसफुल काउंट हो सकते हो। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपके पास में बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए। देखो रातों रात बनना इम्पॉसिबल हो जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो मानता हूं ना वो है माइंडसेट, ठीक। अगर आज मुझसे सब कुछ छीन लिया जाए, आप कोई कहेगा छीन लिया जाए तो क्या करोगे? भाई सबसे पहला मैं कदम रखूंगा फॉरेक्स मार्केट में, ठीक। उसके बाद क्या करूंगा? बाकी चीजें ट्राई करूंगा, बिटकॉइन ट्राई करूंगा, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करूंगा। मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा। कारण क्या है? माइंडसेट। और अगर मैं सोचो एक नौकरी कर रहा हूं, एक जगह पे नौकरी कर रहा हूं, ठीक। मैं ये एग्जांपल पहले भी समझा चुका हूं ना कि एसबीआई के अंदर मान लीजिए कोई इंसान काम करता है, ठीक। मैंने बोला एसबीआई है तो एसबीआई का मालिक क्या चाहेगा? शेयर ऊपर जाए। एसबीआई का एम्प्लॉय क्या चाहेगा? शेयर ऊपर जाए। एसबीआई का इन्वेस्टर क्या चाहेगा? ऊपर जाए। सरकार क्या चाहेगी? ऊपर जाए। सबके सब लोग ऊपर चाहेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा एसबीआई 600 रुपये का चल रहा है,
तो भाई सब चाहते हैं कि ऊपर जाए, और तीन कंडीशन बनती है, ऊपर जाए, साइडवेज हो जाए और नीचे गिर जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे की पुट बेचनी चालू कर दी, पी को सेल करना चालू कर दिया विद हेज पोजीशन। अब क्या है, सब चाहते थे ऊपर जाए, जाए ऊपर, साइडवेज हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, ये बात ध्यान रखिए। दुनिया में एक ऐसी जगह जिसको ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, मैं तो बड़ा खुश होकर बताता हूँ, लोग कहते हैं फिर से ऑप्शन सेलिंग बताने लग गए। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है, यूनिवर्सल होती है, 2+2 4 ही होता है। आप इसको पूरी दुनिया में पूछोगे, कोई 5 बताने लगे तो वहां से दूर हो जाना उससे, समझ रहे हो? तो ये तरीका काउंट होता है। तो इसलिए अपने माइंडसेट को सुधारिए, ट्रेडिंग के अंदर स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। अदरवाइज आपके साथ में प्रॉब्लम यही निकल के आने वाली है, क्या आप स्ट्रेस काउंट करोगे, और स्ट्रेस एक बहुत ही गंदी चीज़ है। जिसको होता है भाई उससे पूछो क्यों मर रहे हैं लोग। इतना ज़्यादा कंपनीज के अंदर लाइक इस तरीके का काम किया जा रहा है, लाइक इतना ज़्यादा लाइक फोकस करके काम करने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा आने वाली जनरेशन के साथ हो, स्पेशली जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपका माइंडसेट चेंज करो। चेंज करने के लिए क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करो कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज देखो, आपकी कंडीशन अलग है, मेरी कंडीशन अलग है। आप हम मेरी कंडीशन को देखकर आप अपनी कंडीशन को जज नहीं कर सकते, और आपकी कंडीशन को देखकर मैं अपनी कंडीशन को जज नहीं कर सकता। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रहते हैं, ठीक? तो अपनी कंडीशन के हिसाब से ही अपनी चीज़ें आइडेंटिफाई करो जो आपको सेफ एंड सिक्योर फील हो। बट जॉब के चक्कर में प्लीज़ ना पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब से बचें, और बचने के लिए क्या कर सकते हैं, बचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोकस कीजिए। लाइक ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्क पे फोकस कीजिए। ट्रेडिंग के अलावा भी काम होता है जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज रहे। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, लाइक किसी को बुरा लगा हो मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, या फिर कुछ जानना चाहते हो, नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो जो जानना चाहते हो। बाकी आप खुद बताइए कि आप जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करोगे या फिर आप बिजनेस करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। आज के टाइम के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। अब कोई कहने लगा मैं तो जॉब सरकारी करना चाहता हूँ, आप इनका ही हाल देख लो, सरकारी वाले की तो और भी ऐसी तैसी कर रखी है लोगों की, ठीक है? वहाँ एक अलग ही गेम चल रहा है, अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है। तो पहले आप इनका ही देख लो, जिनको लोग प्राइवेट लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। और वहाँ तो सैलरी भी नहीं है, वहाँ आपको 30,000 में निपटा देते हैं, और 30,000 देते देते आपको 60 साल तक काम करवाते हैं आपसे। 60वां साल पूरा होते कहते हैं बेटा चल निकल यहाँ से, अपना रास्ता नाप। ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। रिटायरमेंट के बाद में आपका वेट किया जाता है, कब टपकेंगे, कोई पूछने नहीं आता आपको, कोई जानने नहीं आता। तो ये रियलिटी है, वहाँ का हाल और भी बुरा है। तो इसलिए बिजनेस पे फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस पे ध्यान देंगे तो देश भी ग्रो करेगा, और सबसे पहले आप खुद ग्रो करेंगे तभी तो देश ग्रो करेगा ना। सोचने की बात है, आपके पास खुद पैसे नहीं है, आपको खाने के पैसे नहीं है, आप कह रहे हो मैं तो देश ग्रो करना चाहता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जाइए नीचे फॉर्म फिल कीजिए अगर किसी को समझना है ट्रेडिंग के बारे में, एंड किसी की राय है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना जो केवल लाइक स्ट्रेस लेना चाहते हैं जॉब के कारण। तो जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है दोस्तों, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।